Our next topic is selection of non-consecutive objects / concept of binary equivalent। इसमें बेसिकली होता क्या है, कुछ भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे देंगे ये लोग, ठीक है, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें से कुछ भी बोल देंगे कि हमें 3 सेलेक्ट करना है या 4 सेलेक्ट करना है या समथिंग सेलेक्ट करना है या कुछ और करना है, सच डैट दे आर नॉन कंजिक्यूटिव, मतलब आजू बाजू वाले ना हो। तो इसको हम लोग करने का बहुत सारा तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डॉट बनाते हैं और क्रॉस एंड हाइफन क्रॉस एंड इससे करते हैं, या कुछ लोग बाइनरी कॉन्सेप्ट या बाइनरी इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं, मतलब वो लोग असाइन कर देते हैं 0 0 1 1 इस टाइप का वैल्यूज़। मतलब क्या है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 ट्रीज बी कट from 10 trees in a row such that no two trees cut are consecutive। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि अपने पास 10 ट्रीज़ हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लिया ये 10 ट्री हैं। इस तरीके से काटो 4 को सच डैट कोई भी कंजिक्यूटिव ना कटे। मतलब मैंने अगर पहला इसको काट लिया तो इसको नहीं काट सकते, इसके अलावा सपोज मैंने इसको काट लिया तो फिर इसको नहीं काट सकते हैं, इसको काट लिया तो हो सकता है इसको। ये एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर इसको काटा तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, ऐसा ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर पहले इसको ही काटा तो फिर इसको काट सकते हैं, फिर इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरीके से हमें ट्री काटना है सच डैट कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ट्री ना कटे। तो हम लोग इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, हम लोग क्या करेंगे कि कितने ट्री हमें काटने हैं, तो 0। तो कितने ट्री बचेंगे, तो मैं बोलूँगा 6 ट्री बच जाएंगे। टोटल 10 ट्री थे, 4 काट देंगे तो 6 बचेंगे। ओके, तो मैंने 6 को एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6, और 4 को बोल दिया 0 0 0। अब मैं क्या करूँगा, मैंने स्टिकर लाया, 1 का स्टिकर 6 लाया और 0 वाला 4 स्टिकर लाया। मैं क्या करूँगा, रैंडम स्टिकर फेंकूँगा। इस टाइप से है, जिस पे भी 0 वाला स्टिकर लगा वो वाला कटेगा और जिस पे 1 वाला लगा वो वाला बचेगा। ओके, मैंने क्या बोला कि मैंने 10 स्टिकर लाए, 6 स्टिकर पे 1 मार्क किया हुआ है और 4 पे 0 मार्क किया हुआ है। जिस पे भी 0 वाला स्टिकर लगेगा वो वाला ट्री कटेगा, जिस पे भी 1 वाला स्टिकर लगेगा वो वाला ट्री बच जाएगा। अब सोचो, एक्चुअली मेरे पास स्टिकर कितने हैं, 10 स्टिकर्स, ठीक है। मुझे इन स्टिकर्स को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि कोई भी 0 वाला स्टिकर साथ में ना हो। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली टाई एंड गैप मेथड हमने पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे गैप मेथड यूज़ करूँगा। मैं क्या बोलूँगा कि जिनको अलग अलग रखना है उनको पहले अलग रखते हैं। हमारे पास टोटल कितने स्टिकर हैं, तो मैं बोलूँगा 6 स्टिकर हैं एक वाले, तो उन 6 को अरेंज कर देते हैं। सोचो 6 स्टिकर है, सब एक है, तो उनको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 स्टिकर अरेंज हो गया। अब अपने पास गैप्स कितने आए, तो मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 गैप्स आए। हमें कितने गैप्स चाहिए, 4 गैप्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 स्टिकर बचे हुए हैं। तो 7 में से मैं कोई भी 4 गैप सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, उनमें क्या करूँगा, 0 वाले स्टिकर डाल दूंगा, उनको भी अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल वेज। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 7C4। इतने तरीके से मैं अरेंज करूँगा। अब जिनमें भी 0 आया उनको कट कर दिया और अपने आप नॉन कंजिक्यूटिव ट्री कट जाएंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी पे बेस्ड एक और एग्जाम्पल करते हैं। बोला गया बिटवीन 2 स्टेशंस ए एंड बी, 2 स्टेशंस है अपने पास ए और एंडिंग पॉइंट है बी। इसके बीच में टोटल देयर आर 15 इंटरमीडिएट स्टेशन, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ भी ले लिया, S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे करके S15 तक। टोटल बीच में हमारे पास 15 स्टेशंस हैं जहाँ पे ट्रेन रुक सकती है। ओके, बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ट्रेन कैन स्टॉप एट 3 स्टेशंस सच डैट नो 2 स्टॉप्स आर कंजिक्यूटिव। इन्होंने बोला ट्रेन रुकेगी, कितने स्टेशन पे रुकेगी बीच में, 15 स्टेशन पे रुकेगी। ट्रेन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पे एंड होगा, और बीच में कितने जगह पे रुकेगी ट्रेन, 3 जगह पे रुकेगी। इस तरीके से रुकेगी कि कोई भी 2 स्टेशन कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। फिर से वही मैंने बोला कि टोटल 3 स्टॉप पे रोकना है, कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो तीनों को मैंने 0 वाला स्टिकर डाल दिया। बाकी मेरे पास कितने स्टेशंस बचे, तो मैं बोलूँगा 15 स्टेशन से 3 गए तो बचे 12 स्टेशंस। उन सब में क्या स्टिकर मार्क करूँगा, 1 वाला। तो मैं बोलूँगा मेरे पास 1 वाला कितना स्टिकर, 12, 0 वाला कितना स्टिकर, 3। ओके, अब मुझे इन स्टिकर्स को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि ये सारे 0 वाले स्टिकर्स क्या हो जाएं, अलग अलग गैप में आ जाएं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये 12 स्टिकर्स को अरेंज कर दूँगा। उनको अरेंज करने का तरीका 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल, बेसिकली एक ही वे है अरेंज करने का। ओके, तो मेरे पास गैप्स कितने आएंगे, अगर 12 1 को अरेंज किया तो मेरे पास 13 गैप्स आएंगे। उन 13 में से कितने गैप चाहिए, 3 गैप्स चाहिए। 0 को अरेंज करने का कितना तरीका, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 13C 3। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। इस पे 2020 में ही क्वेश्चन आया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और इस साल का पेपर में आया था। बोला गया एन इंजीनियर इज़ रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। ओके, इंजीनियर क्या करता है, वो ऑफिस जाता है, फर्स्ट 15 days में एग्जैक्टली 4 दिन ही उसे विजिट करना है, ठीक है, ऑफ एवरी मंथ, एंड इट इज़ मैंडेटरी दैट नो 2 विजिट्स टेक प्लेस ऑन कंजिक्यूटिव डेज। मतलब वो 15 डेज है उसके पास, डे 1, डे 2, डे 3 से लेकर के डे 15 तक, इनमें से वो 4 दिन विजिट करेगा और एक भी विजिट कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट टू द फैक्ट्री कैन बी मेड बाय द इंजीनियर ड्यूरिंग 1 to 15 जून ऑफ 2021। ओके, सिंपल है। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास 4 दिन है जाने के लिए, तो 4 0 असाइन कर दिया। जिन पे भी 0 वाला स्टिकर जाएगा उस दिन मैं जाऊँगा ऑफिस, और बाकी के 11 दिन 1 वाला स्टिकर लगा दिया। तो ये 11 days, ये 4 days। सिंपल। मैं क्या करूँगा, ये 0 वाले को गैप में डाल दूँगा, एक भी दिन कंजिक्यूटिव नहीं होगा। तो 11 days को अरेंज करने का तरीका एक ही तरीका है। कितने गैप्स आएंगे, 12। 12 में से कितने गैप चाहिए, 4 गैप चाहिए। बाकी उनको अरेंज करने का एक ही तरीका। तो फाइनल आंसर कितना, 12C 4। इतना सिंपल क्वेश्चन IIT ने इस बार पूछा था।